तो नमस्कार साथियों, अरिहंत यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हमारा प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस टेस्ट 2। ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो जो हम लोगों ने किताब में पढ़ा है, हम देखते हैं कि हम उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जीके और जीएस के हैं, तो इनको पढ़ करके मैं सीधे आपको आंसर यहाँ पर बता देता हूं। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है भाई कि पुलिस बल एक टीम भावना के रूप में कार्य करे, इसके लिए उच्च सदस्य पुलिस कर्मियों का अपने सहकर्मी एवं कनिष्ठ सहयोगियों के साथ आचरण और व्यवहार होना चाहिए। कैसा? तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है। यहां पे मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूं, आपका जीएस या जीके वाले सर मैम आपको ज्यादा अच्छी तरीके से ये बताएंगे इसका क्या मतलब होगा यहां पर। फिर आते हैं दूसरे पर। यहां पर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान द्वारा विधि के शासन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे संबंधित स्वतंत्रता की सकारात्मक परिकल्पना की गई है? और चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जिसमें सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, धर्म एवं उपासना। पुलिस को अपराधियों को गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायालय में कितने समय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है? और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन, यानी 24 घंटे के अंदर। अब आते हैं किस पर? फोर्थ वाले पर। पुलिस को अवांछित राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सुरक्षा आयोग गठित करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक है। फिर यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर यह कह रहा है युवकों के लिए लंबे समय तक रोजगार न उपलब्ध होने से कुछ ही वर्षों में बेरोजगारी की बड़ी संख्या तैयार हो जाती है। इसके कारण उत्पन्न हो सकती है पर्यावरण समस्याएं, कानून व्यवस्था की समस्याएं, हाँ ठीक है, आतंकवाद, कुपोषण की समस्याएं। तो ये और ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कौमी एकता सप्ताह के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द झंडा दिवस मनाया गया कब? तो आपका 25 नवंबर 2015, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 789 को जरा रीड करिए। यहां पर क्या कह रहा है? यह कह रहा भाई निम्नलिखित में से किशोर अभियुक्त को उसका अपराध सिद्ध होने पर कहां भेजा जाता है? तो विशेष गृह में। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तहत राजमार्गों पर बाधा उत्पन्न करने वाले ढांचे जैसे मंदिर, मस्जिद आदि हटाए जाने हैं। ऐसे में एक जिले में जिलाधीश द्वारा ऐसे ही एक स्थल की कार्यवाही की जानी। यदि आप उस क्षेत्र में पुलिस अधिकारी हैं तो कानून व्यवस्था भंग ना होने के लिए आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, स्थानीय नेताओं को राजमार्ग के महत्व के बारे में विश्वास दिलाएंगे और उनकी सहायता से धार्मिक स्थल को स्थानांतरित करेंगे। ठीक है। फिर कह रहा पुलिस वारंट के बिना कब तक गिरफ्तार कर सकती है? जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिलती है, जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो चुका है। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से आज के समय बिगड़ते हुए अपराध स्थिति का दोषी आप किसे मानते हैं? ऑप्शंस हैं पुलिस की अकर्मण्यता को, मुकदमों में साक्षियों की उदासीनता को, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली को। तो वैसे तो सभी को मानते हैं, लेकिन हम सी को टिक लगाएंगे। ठीक है। तो खैर इसके बारे में डिटेल डिस्कशन आपको आपके जीएसजी के गुरुजी बताएंगे, मैम बताएंगी। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। कह रहा प्लेयर को बना रहे हैं, प्लेयर को बना रहे हैं क्या? QNDCJX, QNDCJX। देखो 16 1 17, 12 2 14। तो देखो इधर +1 +2 +3, फिर 25 में 4 जोड़ो तो 29 यानी सी, फिर 5 में 5 जोड़ो यानी 10, और फिर 18 में 6 जोड़ो यानी 24। तो +1 से शुरू हो रहा है। अब देखो इधर सिंगर S +1 T, 9 2 11। ठीक है। फिर 14 3 17, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर 7 4 11, तो के, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर 5 5 10, तो जे, तो ये ऑप्शन कट गया। ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। फिर कह रहा किसी कोड भाषा में इतना 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 लिखा, तो ये सब्स्टिट्यूशन आपकी कोडिंग आपको पता है यहां पर कैसे क्या होना है। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या आंसर आएगा यहां पर देखते हैं जरा।
अब हमें किसका निकालना है? हमें 2 4 5 का निकालना है। तो 2 4 पे कौन आ रहा? AL। फिर 5 3 पे कौन आ रहा? 5 पे आ रहा हमारा G। 3 पर कौन आ रहा हमारा? U। ALGU। ALGU केवल एक ही जगह आ रहा है। ठीक है। अब 13 14, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 13 वाला देखो क्या कह रहा है। कह रहा है उर्वरक खाद फसल, तो शिक्षक शिक्षा, क्लोरीन जल, ये लिखा है टॉनिक शरीर। तो जो काम खाद फसल के लिए करती वही काम टॉनिक शरीर के लिए करता है। यहां पर देखो रिवर्स हो रहा है। वाई का बी बाय बाय, डी डब्ल्यू ड्यू, एफ यू फन हाई स्कूल। अब डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? डी, और डी से केवल एक ही आ रहा है। फिर यू का एफ, एस का एच और क्यू का जे, जंगल क्वीन। चलो 15 पर आते हैं। 15वां वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 15वें वाले पर अगर हम ध्यान दें तो यहां पर अगर हम देखें, थोड़ा बड़ा करते हो सकता ना दिख रहा हो तुम लोगों को। यहां पर अगर हम देखें तो ए एन, अच्छा ए एन के बाद देखो डैश ए है, तो ए एन तो ए ही होगा ना। ए एन ए, ए एन ए, ये देखो ए एन ए, तो यहां ए लगा दिया। अब ए एन ए एन, ए एन, ए एन, अगर यहां पे फिर डबल एन है, डबल एन, तो ये डबल ए होना चाहिए, है ना। और डबल ए हमें कहां दिख रहा है? केवल यहां पर दिख रहा है। इसको एक बार गौर से देखो। फिर यहां पे ये क्या कह रहा है? यहां पे एन होना चाहिए। यहां पर ये क्या कह रहा है? यहां पे ए होना चाहिए। देखो डबल ए, डबल एन, डबल ए, और फिर यहां पे क्या होना चाहिए? एन होना चाहिए। अब देखो भाई यहां पर बन क्या रहा है? ए एन ए डबल एन ए, ए एन ए डबल एन ए, ए एन ए डबल एन ए बन गया। देखो ए एन ए डबल एन ए एन ए डबल एन ए एन ए डबल एन ए। ठीक है। और करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया? बी ऑप्शन। फिर यहां पर देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है। कह रहा देखो इधर MNO, ये 3 छोड़ दो, PQR, फिर यहां पर देखो ABC DEF। अब यहां पर देखो MNO है, MNO के बाद क्या बनना? MNO PQRSTU, तो U से शुरुआत होगी, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। फिर यहां पर देखो ABC DEF, फिर यहां पर आएगा G, तो UG। ठीक है। एक कक्षा में सफल हुए छात्रों की सूची में राजन का स्थान 11वां है और नीचे की ओर से वो 31वें स्थान पर है। तो सफल हुए बच्चे कितने हैं? 11 + 31 - 1, तो 2 और 4 42 - 1 यानी 41। 41 बच्चे सफल हुए। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, तो 41 + 3, और एक फेल हो गया, तो 41 और 3 44 और 1 45, कुल बच्चे हैं 45। ठीक है। यहां पर आते हैं 18 वाले पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा 18 वाले में से? तो देखो आपको पता है ये सारा का सारा खेल प्रैक्टिस का है, तो जरा देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है। सबसे पहली वाली क्वेश्चन पहले उठाओ, ये वाली। ठीक है। थोड़ी जगह के लिए हम इधर आ जाते हैं। यहां पर क्या कह रहा है? 16 5 10 4, 16 5 10 4 3 = 9, है ना। और प्लस गुणा का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 10 और 4 यहां पे मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा। माइनस का अर्थ है भाग, तो माइनस कहां पर है? ये, तो ये हो जाएगा भाग। फिर क्या कह रहा भैया? डिवाइड का अर्थ है घटाना, डिवाइड कहां पर है? यहां पर है, तो ये घटाना हो जाएगा। प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस कहां पर है? यहां पर, ये हो जाएगा गुणा। तो 16 × 5, ये कितना हो जाएगा? ये 80 हो जाएगा ना। इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 80। 80/10 कितना हो जाएगा? 80/10 8 हो जाएगा। 8 4 12 और 12 में 3 गया 9, बन गया। पहला ही सही है हमारा। वृत्त जो है वो नगर में रहने वाले लोगों को यहां पर बता रहा है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन करने। वृत्त का मतलब है नगर में रहने वाले लोग, और वर्ग सिविल कर्मचारी हैं, तो ये सिविल सर्वेंट है। आयत पुरुष, आयत दिखा रहा है पुरुष, और त्रिभुज क्या दिखा रहा है? शिक्षित, तो त्रिभुज दिखा रहा है शिक्षित। ठीक है। तो कौन शिक्षित पुरुष है परंतु नगर में नहीं रहता है? तो शिक्षित पुरुष होना चाहिए, लेकिन ये इतने नगर वाले में नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो शिक्षित पुरुष ये 11 वाला है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई,
यहां पर अगर हम देखें तो एक का अंतर है, यहां पर देखो एक का अंतर है, 14 1 15। अब देखो इधर 3 में 3 जोड़ा 6, 7 में 7 जोड़ा 14, तो अब 15 में 15 जोड़ोगे तो 30 आएगा, यानी ये ऑप्शन आएगा। फिर देखो यहां पर इसमें हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो, इसका जरा सॉल्यूशन निकालो। देखो यहां पर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है भाई, 21वां है ना। सोचो जरा। और हमें यहां पर दे गया रखा है 3120। निकालो जरा इसका आंसर, सोचो। चार इंटू 5 20, 23 इंटू 5, 5 ने 15, 5 दूनी 10 इंटू 4, 23 इंटू 5 चलो देखते हैं। यहां पे एक लॉजिक तो मिला है, ट्राई करते हैं। देखो इधर भाई 4 में 5 से गुणा करो और यहां पे कितना जोड़ दो 3। 23 में 5 से जुड़ा कह रहे हैं, गुणा करो। 23 इंटू 5 कितना आ जाएगा 115, और यहां पे कितना जोड़ा +7। फिर यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करो, 122 इंटू 5 कितना हो जाएगा 610। और अब देखो 3 जोड़ा 7 जोड़ा है, इसका मतलब है अब यहां पर प्राइम नंबर हम जोड़ रहे हैं ना, लेकिन फिर 5 भी जोड़ना चाहिए था। तो 610 तो आंसर नहीं होगा, 488 भी नहीं होगा, 721 तो बहुत ज्यादा जोड़ दिया यहां पर, ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पे जोड़ा जा रहा है +11। ठीक है, तो यहां पे जोड़ा जा रहा है +11। फिर ये देखो भाई 600 कितना आएगा, 621 आया था ना, इसका जरा 5 गुना करो, कितना आएगा 3105। और इसमें कितना जोड़ा जा रहा है 15। हाँ तो ठीक है, फिर यही हो रहा 5, ये हो जाएगा इंटू 5 +15। ठीक है। नित्या सैम की बहन है, मोगन सैम का पिता है। नित्या जो है वो सैम की बहन है, मोगन सैम का पिता है। सेल्वन राजन का पुत्र है, राजन मोगन का भाई है। राजन मोगन का भाई है और सेल्वन जो है वो राजन का पुत्र है। तो सेल्वन जो है वो राजन का पुत्र है। सेल्वन का नित्या से क्या संबंध है, सेल्वन और नित्या कजिन है, तो चचेरा भाई हुआ, कजिन है। ठीक है। अब देखो इधर ये जो क्वेश्चन है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखें। यहां पर अगर आप देखो यहां पे 12 और 16 है, और ये कितना है भाई, ये 112 गुणा 16 जरा करो, कितना आएगा 12 गुणा 16, 16 गुणा 10 160 और 32, तो 192 आएगा। और इसी 192 में 5 जोड़ दो तो 197 आएगा। इसका मतलब 16 गुणा 16, 16 का स्क्वायर 256, और 256 + 7 ये आ गया। 18 गुणा 20 कितना आ जाएगा 360, और 360 में 18 दूना 36 होता है ना। ऐसा क्या जोड़ दें, तो जोड़ना नहीं माइनस करना पड़ेगा, तो -4 करेंगे। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर 2017 में टेलीविजन के खरीदारों की संख्या का आकलन बताइए। ठीक है। उफ, यहां पर कितने का अंतर आ रहा है, 11 का अंतर आ रहा है। यहां पे कितने का अंतर आ रहा है, 9 में से 8 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, 31 का अंतर आ रहा है। यहां पे कितने का अंतर आ रहा है, 10 में से 9 गया 1 और 3, 13, 13 में से 8 गया 5, 51 का अंतर आ रहा है। 20 का अंतर है ना, तो यहां पे 71 का अंतर आएगा। 1 7 4 11 और 611। देख रहे हैं कितने इजी इजी क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 25 26, 25 और 26 जरा रीड करो, यहां पर देखो क्या कह रहा है। 25 और 26 सबसे मस्त क्वेश्चन तो अभी यहां पर आने वाला है। फिलहाल आप 25 और 26 रीड करो। 25 वाला यहां पर क्या कह रहा है
कि जल के संदूषण से काफी सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, उसके लक्षणों से ये क्या लिखा है, आर्द्र ज्वर की पुष्टि हुई है। ठीक है, जल के संदूषण से आर्द्र ज्वर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। आर्द्र ज्वर एक संक्रमक रोग है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो आंसर आएगा केवल निष्कर्ष पहला सही। अब वो संक्रमण है कि नहीं है इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। फिर क्या कह रहा है, 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी है, तो श्री गोपाल हड़ताल पर गया, भैया 60% गए, उसमें श्री गोपाल है या नहीं हमें नहीं पता। श्री गोपाल ने हड़ताल में भाग लिया, हमें नहीं पता, तो आंसर आएगा या तो निष्कर्ष एक होगा या तो नहीं होगा, क्योंकि देखो 60% लोग हैं, अब हो सकता है उसमें श्री गोपाल गए हो सकता ना गए हो, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहां पे ये क्यों नहीं लिखा दोनों सही होंगे, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर दूसरा सही होगा तो पहला गलत हो जाएगा, और अगर पहला गलत होगा तो दूसरा सही होगा, यही होता है इधर। और समझ आई बात। 27 वाला देखते हैं जरा, 27 वाला क्या कह रहा है, रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। एक घड़ी में कुक्कू 16 मिनट पर आता है और एक घड़ी में कुक्कू 18 मिनट पर आता है। 16 और 18 का जरा वो ले लो एलसीएम, तो 2 8 और 2 9। अब ये जाएगा नहीं, 8 से ये एक बार में जाएगा, 9 से ये एक बार में जाएगा। 9 8 72 दूना 144 मिनट बाद दोनों फिर से सामने आएंगे। 144 का मतलब होता है 2 घंटे, 120 घटा दो 24 मिनट बाद। तो फिर क्या कह रहा है कि दोनों कुक्कू 12 बजे आए तो सीधे 2 घंटे 44 मिनट बाद, यानी 2 बज करके 24 मिनट बाद आएंगे। सॉरी, 2 घंटे 44 नहीं, 2 घंटे 24 मिनट बाद। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम निकाल देंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी देखता आएगा नीचे। ये सारी चीजें हम लोग बुक में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं। यहां पर कह रहा है 12 मीटर का कपड़ा है, एक बार कैंची 1 ही मीटर काटेगी, तो ठीक है, तो 11 बार कैंची चलाएंगे, क्योंकि जब आप 10 बार चलाओगे तो 2 मीटर बचेगा। भाई एक बार चलाई 1 मीटर, 2 बार चलाई 1 मीटर, 2 मीटर हो गया, फिर एक एक करके, तो 10 बार कैंची चला के 10 मीटर आपने काटा, अब 2 मीटर बचे, एक बार और कैंची काटोगे, एक एक मीटर अलग हो जाएगा। तो याद रखना कुल मिला के हम कितनी बार चलाएंगे कैंची, 11 बार। ये क्वेश्चन नंबर 29 और 30, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार करिए। 29 और 30, 29 और 30। यहां पर देखो क्या कह रहा है कि कार्यालय भवन की उतनी ही शीघ्रता से मरम्मत कराने की जरूरत है जितनी उसकी बाहरी और भीतरी रंगाई की आवश्यकता है। ठीक है, कार्यालय के कर्मचारी की सक्षमता तब तक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि भवन की मरम्मत न कराई जाए। अरे भाई, किसी के काम करने का और भवन की मरम्मत का क्या लेना देना। कार्यालय भवन की मरम्मत और रंगाई हेतु धनराशि की आवश्यकता है। अब इसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही, धनराशि के बारे में कोई बात हो रही है, नहीं हो रही ना, तो ना तो अवधारणा 1 न 2। अब यहां पर क्या कह रहा है, सभी मोर शेर है, तो सभी मोर शेर है। फिर कह रहा कुछ बाघ मोर है, तो कुछ बाघ जो है वो मोर है। सभी शेर बाघ नहीं है, शेर और बाघ के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिया है, मतलब ना का है ना। और देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, देखते ही काट दो। सभी बाघ शेर हैं, क्या सारे के सारे बाघ शेर के अंदर है, नहीं। कुछ बाघ शेर के अंदर है, ये देखो, हाँ कुछ बाघ तो है भाई शेर के अंदर। सभी मोर बाघ हैं, क्या सारे मोर बाघ हैं, नहीं। तो केवल निष्कर्ष तीसरा ही सही होगा। 6 व्यक्तियां एक परिवार में 2 दंपति हैं। ठीक है, वकील परिवार का मुखिया है और उसके 2 पुत्र हैं। तो वकील जो है वो परिवार का मुखिया है और उसके 2 पुत्र हैं। ठीक है, मुकेश और राकेश दोनों अध्यापक हैं। मुकेश और राकेश ये दोनों टीचर हैं, हमने साइड में यहां पे लिख लिया, दोनों टीचर हैं। श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है, ये डॉक्टर है। अब यहां पर देखो, श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है और उनका एक पुत्र है अजय, और उनका एक पुत्र है अजय। यहां पर यह कह रहा वकील जो है वो परिवार का मुखिया है। 6 व्यक्ति एक परिवार में 2 दंपति रहते हैं। वकील जो है वो परिवार का मुखिया है और उसके 2 पुत्र हैं, मुकेश और राकेश, दोनों अध्यापक हैं। श्रीमती रीना, तो फिर 2 दंपति यार कैसे होंगे फिर। अच्छा, तो वकील को फिर हम पुरुष नहीं मानेंगे इस केस में,
इस केस में वकील को फिर हम महिला मानेंगे। ये महिला है और ये क्या होगी, ये वकील होगी। अब देखो इधर फिर क्या कह रहा है, श्रीमती रीना और उसकी सास दोनों वकील हैं, तो इसकी पत्नी राकेश की पत्नी हो जाएगी रीना, राकेश की पत्नी हो जाएगी रीना, और ये भी वकील है। और देखो रीना की सास भी देखो वकील है, ठीक है। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर है और उनका एक बच्चा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। मुकेश की पत्नी एक डॉक्टर, उनका एक पुत्र है अजय। एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ो और ये फिगर जरा एक बार चेक कर लो सब सही है, क्योंकि इस पे हमारे 3 क्वेश्चन टिके हैं। अब यहां पर क्या कह रहा है, कौन सा निश्चित रूप से दंपत्ति है, तो डॉक्टर और टीचर, और टीचर और वकील। तो डॉक्टर वकील है, नहीं। वकील अध्यापक है, हां है। निश्चित रूप से दंपत्ति, अध्यापक अध्यापक है, नहीं है, निर्धारित नहीं है, नहीं भाई वकील अध्यापक है तो अपना, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 31 का ए। राकेश की पत्नी का पेशा क्या है, राकेश ये है, और राकेश की पत्नी रीना, रीना की पत्नी का पेशा वकील है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो 1 पुरुष 2 पुरुष 3 पुरुष, तो 3 पुरुष हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग, क्योंकि ब्लड रिलेशन में हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चन करे, तो ये तो हमारे लिए एक प्रैक्टिस सेशन की बात थी। हर क्वेश्चन को आप पहले, सबसे पहले खुद से करके देखेंगे, वीडियो पॉज करके। कह रहा है नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक अक्षर विशेष अंक का परिचायक है, लेकिन कोई भी अक्षर 1 4 6 का परिचायक नहीं है। 1 4 6 का परिचायक नहीं है। यूपीएसआई में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब देखो भाई, टी में एस जोड़ा, इधर देखो टी में एस जोड़ा तो टी आया, यानी एस 0 होगा, क्योंकि तभी तो आप किसी भी नंबर को, एक लौता 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें कुछ भी जोड़ो तो वही नंबर मिल जाएगा। तो अब इसका मतलब यह है, क्या कह रहा है कि जोड़ में प्रयुक्त सबसे छोटा अंक एस हो जाएगा हमारा। फिर यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्या कह रहा है, यदि जोड़ की बजाय घटाव किया जाए तो प्राप्त संख्या का परिचायक क्या होगा। तो यदि जोड़ की बजाय घटाव किया जाए, यानी कि JAT में अगर MUS घटाया जाए तो S तो 0 है, तो T आ जाएगा यहां पर, यानी आखिरी में T आना चाहिए। आखिरी में T यहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां नहीं आ रहा, तो करेक्ट आंसर A हो जाएगा हमारा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, जोड़ की बजाय घटाव किया जाए तो हमें क्या मिलेगा। तो अब कुछ इजी क्वेश्चन आ गए आपके लिए। ये देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 और 38, 37 और 38। यहां पर देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो एक डॉट हमको यहां पर चाहिए, एक डॉट हमें इस तरफ यहां नहीं मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा, तो ये बी ऑप्शन में देखो यहां पर मिल रहा है, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा प्रश्न आकृति उत्तर आकृति, आकृति में छुपी है, तो पहले तो ये देखो एक्स कहां मिल रहा है, तो अच्छा सॉरी, इसमें से कौन सी आकृति हम छुपा सकते हैं ना, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में छुपी है, ये देखो जरा। तो अगर हम इसको छुपाना चाहें, अगर हम इसको छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं, ये देखो। बाकी ट्राइंगल के लिए ये चीज हमारे पास है नहीं, ये दोनों क्रॉस हमारे पास सिरे टू सिरे है नहीं, ये है नहीं हमारे पास, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो भैया वर्ग गिनने बहुत इजी है, मैंने उस दिन ही बताया था, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13, तो 13 हमारे हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहां पर देखो, जब ये एरो घूम करके आएगा इधर, जब ये एरो इधर जाएगा तो ये इस गोले में जाएगा, और ये एरो आएगा तो ये इस गोले में जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इसी के साथ हम लोगों ने क्या करा, इस सेक्शनल टेस्ट या इस प्रैक्टिस टेस्ट को भी देख लिया। उम्मीद करते हैं आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी, और खुद से भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। किसी और चीज के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।